ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि नमामि। या देवी सर्वभूतेषु करुणारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रेमरूपस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम। कल हम बात कर रहे थे कि भगवान राम और लक्ष्मण सबरी के आश्रम में जाते, सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताते और फिर 9 प्रकार की भक्ति बता के भगवान सबरी से पूछते हैं कि सबरी, मैं 14 वर्ष के लिए इस वन में आए, वन में सीता का हरण, मेरी पत्नी सीता का हरण हुआ। अब मुझे बताओ कि सीता की खोज के लिए मैं कहाँ जाऊँ, क्या उपाय करूँ, किससे मिलूँ। तो सबरी ने कहा, जो सामने ये पंपा सरोवर दिख रहे, इस पंपा सरोवर से ही थोड़े और आगे निकट जाएंगे तो ऋष्यमुख पर्वत है। उस ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव रहता है अपने मंत्री हनुमान और सेना के साथ, और वो तुम्हारी मदद करेंगे इस काम में। पंपा सरोवर के बारे में कहते कि एक बार सबरी स्नान करने गई सब पंपा सरोवर पर, तो कुछ संतों ने सबरी का अपमान करते हुए छोटी जाति की है, नीच है, ऐसा कह के सबरी को लात मार दी। और फिर उस संत ने जब स्नान किया उस पंपा सरोवर में, तो सारे पंपा सरोवर के जल में कीड़े पड़ जाते, दुर्गंध आने लगती, दूषित हो गया वो जल। तब से संतों के लिए एकमात्र जो पानी का साधन था, स्नान का, पानी पीने का, वो सरोवर, वो भी प्रदूषित हो जाता। आज जब भगवान इस दंडकारण्य में पंपा सरोवर के निकट आते, तो संतों ने प्रार्थना की भगवान राम से कि अगर आप अपने चरणों की प्रक्षालन करके, चरण धोके वो जल इसमें डाल दें तो पंपा सरोवर का जल निर्मल हो जाएगा। भगवान ने कहा, ये मेरे करने से नहीं होगा, तुमने सबरी का अपमान किया है, सबरी के ही जल चरण धोए जाएं और फिर वो जल डाला जाए तो जल निर्मल हो जाएगा। उन संतों ने ऐसा ही किया कि सबरी के जल चरण प्रक्षालन किए और सबरी के चरण प्रक्षालन करके चरण धोके जब वो जल पंपा सरोवर में डाला तो पंपा सरोवर का जल निर्मल हो जाता। रामचरित में देखें, भगवान राम ने ये बात कही है कि मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे भी अधिक मेरे संत का सम्मान हो। भगवान कहते हैं कि मैं अपना अपमान तो सहन कर लेता, मैं अपने भक्त का अपमान सहन नहीं करता। जो अपराध भगति कर करहीं, जो अपराध भगत कर करहीं, राम रोष पावक सो जरहीं। भगवान कहते जो मेरे भक्त का अपमान करता है वो भगवान की कोप दृष्टि में जल जाता है। तो यहाँ भगवान ने कहा ये काम हमसे नहीं होगा, सबरी का अपमान हुआ है, सबरी के ही चरण धोकर जल डाला जाए तो जल निर्मल हो जाएगा और पंपा सरोवर का जल निर्मल हो जाता। यहाँ से भगवान जब आगे बढ़ रहे तो ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव, हनुमान, बानर सेना के साथ बैठे हुए, सुग्रीव ने आते देखा कि 2 बलवान राजकुमारों को तपस्वी के भेष में धनुष बाण धारण किए, तो उसे भय पैदा होता, कहीं ये बाली के भेजे हुए तो नहीं है जो मुझे मारने आ रहे। भयभीत हो जाता सुग्रीव, और भयभीत सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी तुम पता लगा के आओ ये कौन है।
इनके वेश से लगता है तपस्वी का वेश, लेकिन तपस्वी धनुष धारण नहीं करते हैं। इनके पास धनुष बाण है तो कोई राजकुमार महसूस प्रतीत होते हैं। इनके बारे में पूछो ये कौन है। और अगर ये कहीं बाली के द्वारा भेजे हुए हैं और मुझे मारने आ रहे, तो कहा हनुमान जी सिर्फ तुम इशारा कर देना वहां से और मैं भाग जाएंगे। ये सुग्रीव बहुत भयभीत है, भागने में बड़ा प्रवीण है, किसी समस्या का समाधान सामना न करके भागना जानता है। जब यह बात हनुमान जी को कही तो हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना के जिस मार्ग से भगवान राम और लक्ष्मण आ रहे थे उसी मार्ग पर ब्राह्मण का वेश बनाकर और प्रणाम किया, हनुमान जी को प्रणाम किया। जब हनुमान जी ने प्रणाम किया भगवान राम और लक्ष्मण को और पूछा आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है। एक श्याम वर्ण है, एक गौर वर्ण है, आपके चरण कमल बहुत कोमल हैं, लेकिन ये वन की जमीन बहुत कठोर है। आप किस लिए विचरण कर रहे हैं यहाँ पर, आपका परिचय क्या है। आगे चले बहुर रघुराई, आगे चले बहुर रघुराई, और इससे मुख पर्वत निहराई। तो तहाँ रहे सचब सहित सुग्रीवा, तहाँ रहे सचब सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बतल सीवा। अत सभीत कह सुन हनुमाना, ओ पुरुष जुगल बल रूप निदाना। धरवट रूप देख तह जाई, वहां ब्राह्मण का भेष बना के जाओ। और अगर उन्होंने कुछ हमारे विरोध में हमसे वैर बाली के भेजे हुए हैं तो इशारा कर देना। पट हो धरवट रूप देख तह जाई, सहन जान जिय सयन बुझाई। पट हो बाल होय मनु मैला, और भागऊ तुरत तजऊ यह सैला। का अगर बाली के द्वारा भेजे हुए हैं तो कृपया करके आप वहां जाना और मालूम करना कि ये कौन है। तो विप्र रूप धर कपिता गयऊ, विप्र रूप धर तर कपिता गयऊ, और माथे नाय पूछत यस भयऊ। को तुम श्यामल गौर शरीरा, और क्षत्रिय रूप फिरो बन वीरा। कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु वन विचरहु स्वामी। हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया भगवान राम लक्ष्मण को और पूछा आपका परिचय क्या है, आप इस कठोर जमीन पर कोमल आपके पैर किस लिए विचरण कर रहे हैं। तो जब हनुमान जी ने उनका परिचय पूछा तो भगवान राम ने अपना परिचय दिया। कौशले से दशरथ के जाए, वो हम प्रिय पितु बचन मान बने आए। राम लखन लक्ष्मण दो भाई, और संग नार सुकुमार सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वै देही, और विप्र फिरऊं मैं खोजत तेही। कहा मेरा नाम राम है, मेरे साथ मेरे छोटे अनुज लक्ष्मण हैं। हम दोनों के साथ हमारी पत्नी यहाँ सीता भी थी। निशाचरों ने असुरों ने मेरी पत्नी सीता का हरण किया है। हम अपनी पत्नी सीता के खोज में घूम रहे हैं। अब विप्रवर मैंने तो अपना परिचय दे दिया, जरा अपना परिचय अब आप बताओ कि आप कौन है। आपन चरित कहा हम गाई, आपन चरित कहा हम गाई, और कहो विप्र निज कथा बुझाई। तो प्रभु पहचान परो गई चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। भगवान ने कहा मैंने तो अपना परिचय गा के सुना दिया, अब तुम बताओ आपका परिचय क्या है। हनुमान जी भगवान के चरणों पर गिर गए। क्या प्रभु राम कथा गा के सुनाई जाती, आपकी कथा तो गा के आपने सुना दी, लेकिन जीव के पास कथा नहीं है, व्यथा है, वो तो रोके ही सुनाई जाती है। और एक मंद में मोह बस, एक मंद में मोह बस, कुटले हृदय अज्ञान। और पौन प्रभु मोहि बिसारियो, सो दीन बंधु भगवान। हनुमान जी ने कहा मैं तो जीव हूं और पहले से ही दुखी हूं, लेकिन आपने मेरा दुख और बढ़ा दिया। भगवान राम ने कहा अभी हमारा तुम्हारा मिलन ही हुआ है, परिचय हुआ है, और आप कहते हमने आपका दुख बढ़ा, तो मैंने आपका दुख कैसे बढ़ा दिया।
तो हनुमान जी ने कहा आपने तो कैसे कि एक मंद में मूढ़ मूढ़ बस कुटिल हृदय अज्ञान, मैं मंद बुद्धि हूँ, मनुष्य हूँ, मंद बुद्धि हूँ, हृदय को में कुटिलता है, लेकिन इस सब के दुख के बावजूद भी ये तो सब कांटे थे ही हमारे, कुटिलता के कांटे, मंद बुद्धि के कांटे, मूढ़ता के कांटे, ये सब तो दुख थे ही। एक दुख और है कि पुनः प्रभु मोहि बिसारी हो, प्रभु आपने भी मुझे बिसार दिया, आपने भी मुझे भुला दिया कि मैं कौन हूं। मैं पूछूं कस नर की नाई, मैंने तो एक मनुष्य की तरह आपने पूछा मैं, लेकिन आप भी पूछ रहे हैं, आप तो ब्रह्म हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो स्वामी हैं, आपने भी मुझे बुला दिया, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं। हनुमान जी भगवान के चरणों पर गिरे। तो हनुमान जी ने जब अपना परिचय दिया तो हनुमान जी ने कहा भगवान राम से कि देखो इस ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं और सुग्रीव की भी यही पीड़ा है, तो कृपया करके आप चले, सुग्रीव आपकी इस काम में, सीता की खोज में आपकी मदद करेगा, आपका सहायता करेगा, आपका सहयोगी बनेगा। भगवान राम ने कहा मैं इतनी दूर से चल के आ रहा और अब इस ऋषमुख पर पर्वत पर चढ़कर जाऊं, मैं तो बहुत थका हुआ हूं, तुम ऐसा करो सुग्रीव को ही नीचे बुला के ले आओ। हनुमान जी ने कहा प्रभु ये शोभा नहीं देगा, जीव नीचे आए, अच्छा है कि जीव को ऊपर रहने दो, ब्रह्म ऊपर जाए, परमात्मा ऊपर आए। जीव का गिरना तो बड़ा स्वाभाविक है, कब कब ऊपर से नीचे जीव गिर जाए, लेकिन ये तो भगवान की कृपा जिन पर होती है वही ऊपर संभल के रह पाते हैं। तो प्रभु आप उसे नीचे मत गिराओ, नीचे मत उतारो, आप ऊपर चलो। भगवान ने कहा मैं तो बहुत थका हूं। कहा प्रभु अब आपको चलने की जरूरत नहीं है, आदमी पैदल तब चलता जब वाहन न हो, अब तो आपके पास वाहन है। भगवान राम ने कहा मेरे पास कौन सा वाहन है? तो हनुमान जी ने कहा मैं आपका वाहन हूं। और भगवान ने एक बात और कही थी कि तुम कप प्रिय लक्ष्मण से दूना, कि तुम तो मुझे अब लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो। लक्ष्मण जी को लगा अभी अभी एक दूसरे से दोनों पूछ रहे थे तुम कौन हो, तुम कौन हो, और बस अभी परिचय हुआ ही था कि भगवान राम कह रहे तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो, लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। लक्ष्मण जी को लगा कि इतनी जल्दी हमसे भी ज्यादा प्रिय हो गए ये। और लक्ष्मण जी का संदेह का निवारण क्या हुआ कि लक्ष्मण जी तो शेषनाग के अवतार हैं, भगवान उस अनंत सैया पर शेषनाग पर विश्राम करते हैं, लक्ष्मण जी राम का भार उठाते हैं, लेकिन यहाँ हनुमान जी ने लिए दोजन पीठ चढ़ाई। भगवान हनुमान जी ने तो राम को भी अपनी पीठ पर चढ़ा दिया और लक्ष्मण जी को भी दोनों को अपने कंधों पर बिठा लिया और दोनों को कंधे पर बिठा के ऋषमुख पर्वत पर ले जाते। जब ऋषमुख पर्वत पर ले जाते उन्होंने विस्तर और हनुमान दोनों को, राम और लक्ष्मण दोनों को, शेषनाग और राम दोनों को अपने कंधे, तब कहा निश्चित ही इनमें तो दूनी, भगवान कहते दूना प्रिय होना स्वाभाविक था। वहां जब पहुंचे तो भगवान ने हनुमान जी ने सुग्रीव और राम का परिचय कराया और सुग्रीव और राम की मित्रता कराई, अग्नि को साक्षी करके, अग्नि जला के अग्नि को साक्षी करके उनकी मित्रता कराई। फिर भगवान राम ने पूछा, अपनी बात कही कि सीता का हरण हुआ है, तो सुग्रीव ने कहा हाँ, रावण दक्षिण दिशा में एक स्त्री का हरण करके ले जा रहा था और वो स्त्री हा राम कह के रो रही थी, विलाप कर रही थी, और उसने कुछ आभूषण भी गिराए, कुछ वस्त्र भी गिराए। भगवान ने वो वस्त्र आभूषण देखने चाहे, जब सुग्रीव उन वस्त्र और आभूषण को लेके आए तो भगवान पहचान लेते ये सीता के आभूषण और वस्त्र हैं। भगवान उन आभूषण और वस्त्र को लेके बहुत ही दुखी होते हैं, संतापित होते हैं। भगवान बहुत एक उनकी आंखों में अश्रुधारा आ जाती है सीता की याद करके। सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दी कि प्रभु आप दुखी ना हो, हम आपके दुख के निवारण के लिए अपना सब कुछ करने को तैयार हैं, मैं अपना जीवन इस काम के लिए निछावर करने को तैयार है, हमारी वानर सेना आपके इस काम में सहायक होगी। फिर भगवान राम ने सुग्रीव से पूछा, सुग्रीव आखिर तुम इस ऋषमुख पर्वत पर क्यों रह रहे हो, तुम्हारे रहने का कारण क्या है? तो सुग्रीव ने अपने रहने का कारण बताया
कि मैं किष्किंधा में के राजा बाली का छोटा भाई, हम दोनों, बड़ा भाई बाली और मैं दोनों किष्किंधा में रहते थे। बड़ा भाई राजा था, मैं युवराज था। एक दिन क्या हुआ, अर्धरात्रि को मयदानव नाम का एक राक्षस आता और उसने वाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने अपना महल से बाहर निकला गदा लेके, उसकी ललकार सुन के उसके युद्ध के लिए। मैं भी बाली के पीछे पीछे आया। मैं दानव भागा, बाली ने उसका पीछा किया और मैं दानव भागते भागते एक गुफा में प्रवेश कर जाता। जब गुफा में चला जाता तो बाली भी उसके पीछे चला जाता और बाली ने मुझसे कहा कि देख सुग्रीव, तुम गुफा पर ही रहे और मैं जाके उस मैदानव से युद्ध करेंगे। अगर 15 दिन तक तू मेरी प्रतीक्षा करना इस गुफा के द्वार पर रह के, अगर 15 दिन तक मैं वापस ना लौटूं तो तू मुझे मरा समझ के वापस लौट जाना। सुग्रीव ने कहा, मैं ऐसा ही किया। 15 दिन नहीं बल्कि 1 माह तक मैं उस गुफा के द्वार पर खड़ा रहा। 1 माह बाद देखा कि एक खून की धारा बह के आती, उस गुफा से बाहर खून की धारा बह के आई तो मेरे मन में डर पैदा हो गया कि लगता है इस मैदानव ने मेरे भाई बाली की हत्या कर दी है और अब ये बाली की हत्या करके मुझे भी बाहर मारेगा आके कि मैं द्वार पर खड़ा हूं। तो मैं भयभीत हो जाता, डर जाता और डर के कारण मैंने एक बड़ी शिला, पत्थर की एक बड़ी शिला लेके उस गुफा की दरवाजे पर लगा दी कि जिससे मैदानव बाहर ना निकल सके। और मैं पत्थर लगा के वापस किष्किंधा में आ गया। किष्किंधा की प्रजा ने, किष्किंधा के मंत्रियों ने, सभी राजकीय कार्यकर्ताओं ने देखा कि राजा का नहीं है, बाली नहीं है, बाली की मौत हो गई, ऐसा मैंने बताया। तो उन सब ने मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया, किष्किंधा का मुझे राजा बना दिया। बात उल्टी हो गई थी कि जब बाली ने मैदानव का वध कर दिया था, बाली ने मैदानव का वध करके जब बाहर निकलने के लिए गुफा के द्वार पर आया तो गुफा के द्वार पर बड़ा पत्थर रखा देखा और उसको लगा कि शायद ये सुग्रीव राज्य के लालच में मुझे मारना चाहता है, इसलिए इसने गुफा के द्वार पर बड़ा पत्थर लगा दिया कि मैं बाहर ना निकल सकूं। और जब पत्थर किसी तरह से हटा के, बाली पत्थर को हटा के बाहर निकला, किष्किंधा में आया तो देखा सुग्रीव को राजा बने हुए। तो उसका जो भ्रम था, उसके अंदर जो एक उसके प्रति संदेह आया था, वो संदेह सच होना लगता कि ये इसीलिए पत्थर लगा के आया था कि इसके मन में किष्किंधा का राजा बनने का लालच था। फिर बाली ने सुग्रीव की बहुत पिटाई की, सुग्रीव को मारा, सुग्रीव भागा वहां से, सुग्रीव की पत्नी सब कुछ उसका हरण कर लिया और सुग्रीव भाग के ऋषमुख पर्वत पर आया। इस ऋषमुख पर्वत पर बाली को श्राप लगा हुआ था कि बाली इस ऋषमुख पर्वत पर नहीं आ सकता है। अगर बाली ऋषमुख पर्वत पर जाएगा तो ऋषि का श्राप लगा था, ऋषियों का श्राप लगा था कि उसकी मौत हो जाएगी। तो उस श्राप के भय से बाली वहां नहीं आता था, इसलिए सुग्रीव ने अपने को वहां सुरक्षित समझ के रहने लगा। कभी कभी इसी तरीके से कहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति गलत फहमी आ जाती, मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती, लेकिन बहुत बार वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर दूर रहने से और बढ़ती। अगर ये अपनी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग प्रकट कर दे, जो मन में है उसे प्रकट कर दे, शायद बाली ने वो बात कही होती, सुग्रीव ने अपनी बात कही होती, तो शायद दोनों के बीच के जो गलत फहमी थी वो दूर हो सकती थी। लेकिन दोनों अपने अंदर रखे और दोनों प्रतिक्रिया में जिए। एक प्रतिक्रिया सुग्रीव ने की, दूसरी प्रतिक्रिया बाली ने की। भगवान राम ने जब सुना कि बाली का दुख, सुग्रीव का दुख, कि किस प्रकार सुग्रीव की पत्नी को छीन लिया, सुग्रीव का राज अधिकार छीन लिया, सुग्रीव के दुख को सुनकर भगवान ने कहा, सुग्रीव मैं दुखी हूं तुम्हारे दुख से, और मैं जिस प्रकार से मैं तुम्हारी सब प्रकार से मदद करेंगे, तुम्हारे शत्रु का नाश करेंगे।
रामचरितमानस में दिखाया कि जो मित्र के दुखी में दुखी ना हो, कहते ऐसे व्यक्ति को देखने से भी पाप लग जाते हैं। जो न मित्र दुख हो ये दुखारी, जो न मित्र दुख हो ये दुखारी, ओ तिन्ह बिलोकत पातक भारी। लेत देत मन संक न करही, ओ बले अनुमान सदा हित करही। कहते जो मित्र के दुख में दुखी ना हो, ऐसे व्यक्ति को देखने से भी पाप लग जाता है। और जब मित्र पर दुख हो तो ऐसा मन में आए कि मेरा सब कुछ जाए तो जाए, लेकिन मेरे मित्र का दुख दूर हो। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा। भगवान कहते मित्र वह है जो कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गलत रास्ते से हटा के अच्छे रास्ते पर ले जाए। गुण प्रगटे अवगुणी दुरा, मित्र के गुणों का तो वर्णन करे, चर्चा करे, लेकिन मित्र के अवगुणों को छिपाए। मित्रता ऐसी हो कि कुपथ निवार सुपंथ चलावा। दुर्भाग्य से आज ऐसे ना समझ लोग होते, वो कहते महाराज ऐसे में खाते पीते तो नहीं है, यार दोस्त मिल जाते तो खा पी लेते। अब खाना पीना तुम समझते हो, खाना क्या है इनका? मांस मदरा खाना, शराब पीना, उसे खाना कहते, उसे पीना कहते। अब कुपथ निवार, हर बोतल पे लिखा होता है जहर है, शराब पीना जहर है, हर बोतल पे लिखा होता। और तमाम लोगों को देखा, उनके लीवर खराब हो जाते, किडनी खराब हो जाती, और फिर उनकी कोई मदद के लिए दोस्त नहीं आते। आजकल वो गिरधर की कुंडलियों में जो लिखा, साईं या संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, और पैसा रहो न पास, यार मुख से नहीं बोले। आज कैसी मित्रता है? मित्रता के नाम से एक छद्म रूप है। मित्रता के नाम से एक कलंक है, जो आज गलत संगत देते हैं, गलत तरह के आचरण करते हैं, गलतियों में ले जाते हैं, भूलों में ले जाते हैं, उनको हम मित्र कहते हैं। कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा। मित्र वो है जो गलत रास्ते से अच्छे रास्ते पर ले आए। और मित्र पे दुख पड़े तो ऐसा लगे मेरा सब कुछ जाए तो जाए, मित्र का दुख दूर हो। भगवान राम ने कहा, सुग्रीव मैं तुम्हारे दुख का निवारण करेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा अधिकार जैसे मिले वो मैं करूंगा। सुग्रीव ने कहा, महाराज वो बात इतनी सरल नहीं है। सुग्रीव बड़ा बलवान है, सुग्रीव के साथ युद्ध करना काल से कम नहीं है। भगवान राम बाली ने सुग्रीव ने कहा, नहीं, और बाली आपके हाथों नहीं मारा जा सकता। बाली का वध वही कर सकता है जो सामने दिखाए कि दुंदुभी राक्षस की अस्थियों से प्रकट हुए ये 7 ताड़ के पेड़, जो इन 7 ताड़ के पेड़ से को एक बाण से भेद दे, गिरा दे, उसके हाथों ही बाली का वध हो सकता है। भगवान ने वो कर्तव्य करके दिखाया, अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही बाण से 7 पेड़, ताड़ के पेड़ धराशायी कर दिए। सुग्रीव को विश्वास हो जाता है कि भगवान के हाथों निश्चय ही अब बाली का वध हो सकता है। जब सुग्रीव को विश्वास हो जाता है कि बाली का वध भगवान के हाथों हो, तो सुग्रीव के मन में बड़ी ज्ञान आ जाता और कहा, महाराज अब मुझे कोई राज्य की आशा नहीं है, मुझे संसार के भोगों की आशा नहीं है। संसार के राग द्वेष शत्रु और मित्र तो ऐसे हैं जैसे कोई स्वप्न में शत्रु बन गया, स्वप्न में मित्र बन गया। आंख खुली ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र, मायामय है। और भगवान से कहता, प्रभु अब ऐसी कृपा करो कि मैं सब कुछ संसार के कार्यों से मुक्त होके भगवान के भजन में ही लगूं। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करहूं दिन राति। अब प्रभु ऐसी कृपा करो कि मैं सिर्फ आपका भजन ही इस उम्र में, इस अवस्था में करूं, और कुछ संसार की कोई चाह नहीं। भगवान मुस्कुराए कि अभी तक तो तू राज्य की चाह कर रहा था, अब तुझे निश्चय हो गया कि तुझे राज्य मिलेगा, बाली का वध होगा, अब तू बड़ी वैराग्य की बातें करने लगा। लेकिन सच में जीवन में अगर ये समझ आ जाए कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, कभी अंदर से ये आवाज उठे, अंदर से ये भाव कभी जगे कि प्रभु बहुत गया, बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिरैया चुन रही निस दिन आयु खेत।
एक एक दिन बीतता, एक एक रात बीतती, एक एक कदम मौत के नजदीक पहुंचते जा रहे। तो कहीं अंदर से ये भाव जगे, परमात्मा अंदर से ये आवाज उठे, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। संसार के प्रपंच बहुत देख लिए, संसार के नाते रिश्ते बहुत देख लिए, संसार के अपने पराये बहुत देख लिए, संसार के सुख सुविधा भोग खो बहुत देख लिए। अब इनसे मन भर गया। अब प्रभु तुम ऐसी कृपा करो कि मेरा मन इन सब से आपके चरणों में ही लगे रहे। यानी कहने का अर्थ भागना नहीं है, लेकिन संसार के पीछे, जगत के पीछे कामना हटा दो, कर्म के पीछे फल की कामना हटा दो, चाह हटा दो कि अब इससे ये मिलेगा, इससे धन मिलेगा, इससे मान मिलेगा, इससे ये सुख मिलेगा, उससे ये सुख ये हटा दो। किसी से कुछ मिलना नहीं है, न किसी से सुख मिलना, न किसी से शांति मिलनी, न किसी से विश्राम मिलना, न कुछ नहीं मिलना। ये सारा माया खेल है। कुछ समय के लिए स्वप्न में होते तुम लिख गया कि हम राजा हो गए, आंख खोली कहीं राजा नहीं, सब भिखारी के भिखारी। कहीं कुछ जो आज पाया है कल मौत छीन लेगी, जो आज पाया है कल मौत छीन लेगी। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। कुछ ऐसा नहीं है जो सदा साथ रह सके, ये भी छीना जाएगा। तो कम से कम ये मान लो प्रभु जो छूटने छिनने वाला है, कल मौत से इसे छुड़ाएगी, छिनाएगी। उससे अच्छा है कि जरा स्वेच्छा से प्रभु कहते, प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु तेरा तेरे को दे रहा है, मेरा क्या है। तो हम कर्म से पलायन न करें। कर्तृत्व का अभिमान है और फल की जो आकांक्षा है, कर्तृत्व का अभिमान कि मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं, ये अभिमान त्याग दे और फल की आकांक्षा त्याग दे। जो कुछ करो भगवान की पूजा समझ के करो, और जो बदले में मिला वो भगवान का प्रसाद है। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। प्रभु ऐसी कृपा करो कि अब मेरा मन इन संसार के भोगों में आसक्त ना हो, संसार के व्यक्तियों और वस्तुओं में आसक्त ना हो। जागा रहूं, सबके बीच में रहूं, लेकिन ये जागा रहूं कि ये सब मायामय है, ये सब खेल है, ये एक स्वप्न है, लंबा स्वप्न है। एक स्वप्न घंटा 2 घंटे का होता है, रात को देखा, आंख खुली तो टूट गया, छूट गया, जाग गए। एक स्वप्न ऐसा है जरा 10-20 साल का है, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, ये पति मेरा, ये पत्नी मेरा, ये महल मेरे, ये बच्चे मेरे, ये संसार मेरा, वस्तु मेरी, ये व्यक्ति मेरे। ये जरा 10-20 साल का है। 10 साल, 20 साल, 50 साल, एक दिन ये देखोगे कि जो थे मेरे, जिन्हें जिन्हें मेरे कहा वो सब अपने अपने रास्ते हो गए, अकेले के अकेले रह गए। खाली अकेले आए थे, अकेले अब जा रहे, कोई साथ नहीं। संग सखा सब तज गयो, कोई न निभयो साथ। संग सखा सब तज गए, कोई न निभयो साथ। कहे नानक या विपत में एक टेक रघुनाथ। नानक लिख रहे हैं कि जो जिन्हें हमने अपना अपना कहा था, या तो वो हमें छोड़कर चले गए या मैं उनको छोड़ के जा रहा। संग सखा तब तक सब तज गए, कोई न निभयो साथ। कहना न कि इस विपत में एक टेके रघुनाथ। एक परमात्मा का सहारा है जो जन्म से पहले भी था और जो जन्म के बाद भी साथ में है और मौत के बाद भी साथ रहेगा। जरा विचार करके देख लो कि जीवन में हमने जो कुछ पाया है, क्या उसमें हमारा पुरुषार्थ था, हमारी योग्यता थी, हमारी क्षमता थी? ये सब उसकी कृपा थी। धन पाया, मान पाया, प्रतिष्ठा पाई, जो पाया उसकी कृपा से पाया। और जिसने कृपा आज तक की है उससे कहो प्रभु आगे भी हाथ ना छोड़ना, ना मालूम मैं तो कब भटक जाऊं, कब गिर जाऊं, तुम प्रभु ऐसी कृपा करना कि हाथ पकड़ के चलते रहना, मेरा तू सहारा। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। अंदर से सबके प्रति त्याग भाव हो जाए, अंदर से दिल से सबसे दूर हो जाए। शरीर संसार में रहे लेकिन मेरे मन में परमात्मा के प्रति लगाव हो जाए, संसार का लगाव टूट जाए। मन में परमात्मा विराजमान आज हो जाए, संसार मन से हट जाए। मन के सिंहासन पर, दिल के हृदय के सिंहासन पर जो संसार को बैठा के रखा है, ये मेरे, ये पति मेरा, ये पुत्र मेरा, ये परिवार मेरा, ये धन मेरी, ये संपत्ति मेरी, इस सब को इसे खाली कर दो प्रभु, सब अब तू ही तू है। ये तो सब छूटने छिनने वाले हैं। उस दिल में, हृदय के सिंहासन पर परमात्मा को बिठा के रखो और अंदर से ये भाव बनाओ रखो कि सब तज भजन करूं दिन राति। अब सिर्फ जो समय मिला है, जो थोड़ा सा समय मिला है, पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगो ज्यों तारा प्रभात। ये जीवन क्या है? पानी कैसा बुलबुला, ना मालूम कब फूटा, कोई समय की गारंटी नहीं है, कोई समय की सीमा नहीं है कि कब फूट जाए, कब खत्म हो जाए,
क्या इसकी जीवन है? ऐसे ही कहो, इसका पता नहीं कब ये आंख बंद हो जाए, कब बाहर गई श्वास वापस लौटे या लौटे। अब प्रभु ऐसी कृपा करो कि मन अब ना भटके, अब तेरे चरणों में लगा रहे। रहूं संसार में लिप्यते न पापे न पद्म पत्र इमाम बसा। संसार में कैसे रहूं? जैसे कमल जल में रहता है। कमल जल में रहता है, लेकिन जल में रह के भी जल से अछूता रहता है। कमल की जड़ पानी में है, कमल की जड़ की कीचड़ में है, लेकिन कमल के फूल पर, कमल की पंखुड़ियों पर न कीचड़ है न जल है, अछूता है। लिप्यते न स पापे न पद्म पत्र इमाम बसा। उसी प्रकार से जीव संसार में रहते हुए संसार से अछूता कैसे रहे? कमल की तरह अछूता रहे। प्रभु अब कृपा करो, संसार में रहूं लेकिन मेरा मन में प्रभु तुम विराजमान हो जाओ। मेरा हाथ प्रभु तुम पकड़ लो, मैं कहीं फिसल ना जाऊं, मैं कहीं गिर ना जाऊं, मैं कहीं भटक ना जाऊं। इस संसार के बाजार में, इस संसार के कोलाहल में मैं कहीं भूल भटक ना जाऊं। तू प्रभु हाथ पकड़ ले तो ही मुझे हिम्मत आएगी कि मैं इस संसार से बाहर निकल पाऊं। ऐसा मन में अंदर से प्रभु के प्रति एक पुकार करो, एक अंदर से भाव जगाओ कि कहीं प्रभु तू ही, तेरा ही सहारा, और संसार संसार के सारे तो सब छूटने छिनने वाले हैं। इस तरीके का भाव करके तो भगवान सुग्रीव ने जब अपना ये भाव प्रकट किया तो भगवान ने कहा, सुग्रीव अब मुझे मालूम है तुम भटकोगे नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और सुग्रीव को भगवान ने कहा, जाओ सुग्रीव अब तुम बाली के साथ युद्ध करने जाओ। जब कहा बाली के साथ युद्ध करने जाओ तो सुग्रीव विश्वास तो करता भगवान के साथ। सुग्रीव ने जाकर युद्ध के लिए बाली को ललकारा। बाली की पत्नी तारा ने बाली को समझाया कि अब तुम युद्ध करने ना जाओ। जिन राजकुमारों से सुग्रीव ने मित्रता की वो सामान्य राजकुमार नहीं है, वो काल को भी जीत सकते हैं, वो काल पर भी विजय पा सकते हैं। वो सामान्य कोई राजकुमार नहीं, वो साक्षात भगवान के अवतार हैं। पत्नी ने समझाया, लेकिन बाली ने एक ना सुनी। बाली ने एक ना सुन के अभिमानवश बाली आता और बाली सुग्रीव के साथ युद्ध करता। और बाली ने सुग्रीव को ऐसा एक मुक्का मारा कि बाली तिलमिला उठा, सुग्रीव तिलमिला उठा। और सुग्रीव भागता हुआ भगवान के पास आया और कहा, प्रभु मैंने तो आपको पहले ही कहा था, ये मेरा भाई नहीं है, तो मेरा काल है, इसके हाथों तो मेरी मौत लिखी है। इतना उसको दर्द हो रहा था भगवान। और कहा, प्रभु आपने कहा था चले जाओ, मैं आपके कहने से चला गया, लेकिन देखो आप कुछ ना कर सके और मैं इतना मार खा के लौटा। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेरा और सुग्रीव के शरीर हाथ फेरने मात्र सुग्रीव के शरीर की सारी पीड़ा भगवान ने हरण कर ली। सारा दुख, सारा दर्द भगवान ने मिटा दिया, सब पीड़ा हरण कर ली। और भगवान ने कहा, देखो सुग्रीव, मैंने बाण इसलिए नहीं छोड़ा कि तुम दोनों भाई एक रूप थे, एक रंग एक रूप। तो मैं नहीं समझ पाते इसमें बाली कौन है, सुग्रीव कौन है। तो मुझे डर पैदा हुआ कि कहीं धोखे से मेरा बाण सुग्रीव को ना लग जाए, तो मुझे तो मित्र घात का पाप लगेगा कि जिस मित्र की हमने रक्षा का वचन दिया और उसकी घात ही, उसकी मौत ही मेरे हाथों हो गई, इसलिए मैं बाण नहीं चला सका। अब मैं तुम्हें एक सलाह देते हैं कि अब मेरी तुम ये माला पहन के जाओ, और अब मेरी माला पहन के जाओगे तो मैं पहचान सकेंगे जिसके गले में माला वो सुग्रीव है और जिसके गले में माला नहीं है वो बाली है। दूसरी बार फिर भगवान ने बाली सुग्रीव को भेजा अपनी माला पहना के, और दूसरी बार जब भेजा तो फिर तारा ने समझाया कि अब तुम मत जाओ, जिन तुम्हारी लिए हित अच्छा नहीं है, तुम्हारा युद्ध उनके साथ करना अच्छा नहीं है। लेकिन बाली ने कहा, अगर वो भगवान हैं तो भगवान तो समतावान है, वो भला हमें क्यों मारेंगे, हमने उनका क्या बिगाड़ा, हमारा उनसे क्या बैर है। बाली ने अभिमान बस अपनी पत्नी तारा की बात ना मानते हुए फिर सुग्रीव के साथ जब युद्ध किया तो भगवान वृक्ष की ओट में खड़े हुए देख रहे थे। और जब देखा कि अब फिर कहीं सुग्रीव भागने वाला है, मार खा के भागने वाला है, तो भगवान राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और बाली की पीठ पे बाण मारा। जब बाली की पीठ पर बाण मारा तो बाली धराशायी होकर गिर जाता। भगवान बाली के सामने प्रकट हुए, और जब भगवान बाली के सामने प्रकट हुए तो बाली ने शिकायत की। बाली भगवान को देख के मुस्कुराया और शिकायत की कि मुझे मालूम है आप कौन हैं, आप भगवान के अवतार हैं, आप विष्णु के अवतार हैं। लेकिन भगवान का अवतार होता है धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म मिटाने के लिए। लेकिन अगर भगवान ही अधर्म करें तो धर्म की रक्षा कौन करेगा।
बाढ़ लगाई जाती है खेत की रक्षा के लिए। अगर बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो खेत की रक्षा किससे होगी? बाली ने शिकायत की भगवान राम से। भगवान राम ने पूछा, बाली बताओगे मैंने क्या पाप किया है? धर्म हेतु अब तरहु गुसाई, धर्म हेतु अब तरहु गुसाई, और मारहु मोय व्याधि की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, और कारण कौन नाथ मुहि मारा। कारण पूछा कि मैं बैरी, धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारहु मोहे व्याधि की नहीं। आप तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार हुए लिए हैं, लेकिन आपने ऐसे छिपके मारा शिकारी की तरह, जैसे किसी आप शिकार को मार रहे हो। मारहु मोहे व्याधि की नहीं। और मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं आपका दुश्मन और सुग्रीव आपका प्रिय। क्या कारण बताएंगे कि मेरी दुश्मनी का कारण क्या, कि मैंने आपका क्या अहित किया? जब भगवान के सामने प्रश्न किया तो भगवान ने कहा, सुनो, ये तो हर जीव का स्वभाव है। हर जीव पाप पुण्य का मिश्रण है। हर जीव के जीवन में पाप और पुण्य आते हैं, लेकिन व्यक्ति क्या करता है? अपने पापों को छिपाता है, पुण्यों की चर्चा करता है। आज तक किसी ने कोई पत्थर नहीं लगाया होगा मैंने ये पाप किए, मैंने ये पाप, किसी ने कोई चर्चा नहीं की होगी। लेकिन पुण्य क्या किए हैं वो अखबारों में छपाएगा, पत्थर लगवाएगा, हमने ये पुण्य किए, ये पुण्य किए, ये दान किया। पुण्यों की तो चर्चा करता है, लेकिन पापों को छिपाता है। अब लाख छिपा लो, स्वयं को भी मालूम है कि मुझसे ये पाप हुए हैं, और परमात्मा से भी छिपाने का कोई उपाय नहीं। सारी दुनिया की आंख बचा के अगर जमीन में तुमने कीकर का बीज डाला है, बमूल का बीज डाला है, और तुम उस पर बोर्ड लगा दो आम का पेड़, लेकिन कुदरत से भूल नहीं होगी। जिस दिन फल आएंगे वो आम के नहीं, कीकर के आएंगे, बमूल के आएंगे। तो भगवान से भूल नहीं होती। भगवान ने कहा तुम फिर भी पूछ रहे हो, और जब पूछ रहे हो तो भगवान का सुनो बाली, में बता रहे तुम्हारी क्या पाप है। अनुज वधु भगनी सुत नारी, ओ सुन सट कन्या समीह चारी, इन्हें कुदृष्ट बिलो कहे जोई, ओ ताय बधय कछु पाप न होई। एक कारण बताया, अनुज वधु भगनी सुत नारी, छोटे भाई की पत्नी, पुत्र वधु, बहन और कन्या, ये 4 कन्याएं हैं। इन पर जो कुदृष्टि डाले उसका वध योग अपराध है। और वाली, तूने अपने छोटे भाई सुग्रीव को मारपीट के भगा दिया, और सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बना के रखा, ये तेरा वध योग अपराध है। और सुनना चाहता, मूढ़ तो है अतिशय अभिमाना, और नारे सिखावस धरसी न काना, मम भुजबल आश्रित जिय जानी, और मारह चह से अधम अभिमानी। भगवान ने और कारण बताया कि बाली तू इतना अहंकारी है, इतना अभिमानी है, कि तेरी पत्नी तारा ने जब तुझे समझाया था कि सुग्रीव ने जिससे मित्रता की है और जिन्होंने सुग्रीव को रक्षा का वचन दिया है, तू उसे मिटाना चाहता है, सुग्रीव को तू मारना चाहता है। मूढ़ तो है अतिशय अभिमाना, नार सिखावस धरस न कारा। तेरी पत्नी तारा ने कहा, तूने उसको सीख को न सुना। और मम भुजबल आश्रित जी जानी, मैंने जैसे जो मेरी भुजाओं के आश्रित है, जो मेरे आश्रित है, मैंने जैसे सुरक्षा का वचन दिया, तू उसे मिटाना चाहता। जब भगवान बाली के एक एक करके अपराध, बाली के एक एक करके पाप गिनाने लगे, तो बाली मुस्कुराया। बाली ने कहा, देखो राम, मुझे मालूम आपने गुरु वशिष्ठ के पास व्याकरण तो पढ़ा होगा, लेकिन आपने लगता है व्याकरण ठीक से नहीं पढ़ा है। कैसे? कि आपके बोलने में टेंस की भूल हो रही है। आप पास्ट टेंस को प्रेजेंट टेंस में कह रहे, आप भूतकाल को वर्तमान काल में कह रहे हो। राम, तुम कह रहे हो मैं पापी हूं, मैं पापी हूं नहीं, मैं पापी था। सूर्य निकल आया हो, सूर्य उदय हो गया हो, और सूर्य ये कहे कि नहीं अंधेरा है। अंधेरा था कब? जब तक सूर्योदय नहीं हुआ था। अब सूर्य उदय हो जाओ फिर भी अंधेरा बना रहे, ये तो असंभव है। राम, मैं पापी था कब तक? जब तक तुम्हारे दर्शन नहीं हुए थे। अब तुम मेरे सामने, सूर्यवंश के सूर्य मेरे सामने हैं, और अब भी पापों का अंधेरा। सुनहु राम स्वामी सने, सुनहु राम स्वामी सने, चलन चातुरी मोर, और प्रभु अजहू मैं पापी, अंतिकाल गति तो। कहा, प्रभु अजहू मैं पापी,
सदम राम स्वामी सने चले न चातरी मोर। जीव की कोई चतुराई परमात्मा के सामने नहीं चलती है। लेकिन प्रभु अजहूं मैं पापी, अब भी मैं पापी हूं। जब अंत काल गति चोर, जब आप सन्मुख हैं, अब भी पापों का अंधेरा, जब सूर्यवंश के सूर्य भगवान सामने खड़े हों। और ये तो आपका दिया हुआ वचन है कि किसी जीव ने किस पिछले जन्मों में, करोड़ों जन्मों में करोड़ों करोड़ों पाप किए हों, लेकिन वो जीव जब भगवान के सन्मुख हो जाता तो सारे पापों से मुक्त हो जाता। सन्मुख हो या जीव मोह जवही, सन्मुख हो या जीव मोह जन्मही, और जन्म कोट अघनाशय तवही। भगवान ने वचन दिया है कि सन्मुख होए जीव मोह जवही, जन्म कोट 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 जन्मों के भी पाप मुक्त हो जाते हैं वो जब जीव भगवान के सामने आ जाता है। किसी गुफा में, किसी कंदरा में, किसी जगह हजारों हजारों करोड़ों साल पुराना अंधेरा था, लेकिन करोड़ों साल पुराना अंधेरा कब तक रहेगा? जब तक दिया न जलाए। दिया जलाया, अंधेरा गया। अंधेरे की कोई सत्ता नहीं है, अंधेरा है प्रकाश का अभाव। ऐसे ही पाप की कोई सत्ता नहीं है, पाप है नाम का अभाव। जब ही नाम हृदय धरो, जब ही नाम हृदय धरो, और भयो पाप को नाश, और मानो चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। जब ही नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश। हृदय में राम आए तो काम गया, काम का अंधेरा गया, राम का दिया जला। कितना ही पुराना काम का दिया हो, लेकिन राम का दिया जला, काम का अंधेरा गया। जब ही नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, मानो चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। तुलसी अपने राम को, और रीज भजो चाहे खीज, और उल्टो सूधो जाम है खेत परे को भी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि तुलसी अपने राम को, रीज भजो चाहे खीज। भगवान का नाम वाणी से कैसे भी निकले। उल्टो सूदो जाम है, खेत में जब किसान बीज डालता ये नहीं देखता कि सीधा है उल्टा, जब जो डाला है वो अंकुरित होता। ऐसे ही भगवान का भजन कैसे भी हो। भाव को भाव अलख आलसहु, भाव को भाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव से कुभाव से अलख आलस से कैसे भी भगवान का नाम वाणी पर लो आए। आग रखी हुई है और आग पर कोई प्रेम से पैर रख दे तो भी आग जलाती है, क्रोध से आग के ऊपर पैर रखो तब भी आग जलाती है। आग का स्वभाव है जलाना। प्रेम से पैर रखा तो भी जलाएगी, क्रोध से पैर रखा तो भी जलाएगी। तो तुलसी अपने राम को, रीज भजो चाहे खीज। प्रेम से या क्रोध से वो मंगलकारी होगा, वो पाप जलाएगा। और कहते थे गोस्वामी जी की जगह और लिख रहे हैं कि राम में दो अक्षर है, रा और माँ। जब हम रा कहते तो मुंह खुलता है, और जब माँ कहते तो मुंह बंद हो जाता है। तो जब रा कहा तो अंदर के पाप जो है वो बाहर निकले। तो जो पाप बाहर निकले वापस क्यों नहीं आए? कि जैसे माँ कहा तो मुंह बंद हो जाता, माँ का तो मुंह बंद हो गया तो अंदर वापस कैसे जाएंगे? दरवाजा बंद हो गया। तो तुलसी रा के कहते ही, तुलसी रा के कहते ही, और निकसत पाप पहाड़, और फिर भीतर आवत नहीं देते मकार किवार। तुलसी रा के कहते ही निकसत पाप पहाड़, अंदर से पापों के पहाड़ निकल जाते, फिर भीतर आवत नहीं, वापस कैसे नहीं लौटते? क्योंकि जैसे माँ कहा, रा के साथ माँ कहा, देत मकार किवार। क्योंकि माँ कहने के लिए ओंठ बंद चाहिए, माँ कहने के लिए ओंठ बंद। जैसे ओंठ बंद किए माँ कह के तो दरवाजा बंद हो गया, अंदर कैसे आएंगे? तो कहने का अर्थ है कि राम का नाम लेने से हम पाप मुक्त हो जाते। कैसे भी भाव से, कुभाव से, अलग अलग से, कैसे भी वाणी से भगवान का नाम लो। भगवान ये नहीं देखते तुमने कितने क्या पाप किए हैं। और कहते हैं रामायण में तो यहां तक लिखा, भगवान अब पूर्ण आत्माओं से ज्यादा पापियों से प्रेम करते। अगर किसी अस्पताल में आप जाओ तो कोई अस्पताल का डॉक्टर ये नहीं लिखता कि मेरे अस्पताल में रोगियों का आना निषेध है, रोगियों का प्रवेश निषेध। क्योंकि अगर डॉक्टर रोगी से नफरत करे, डॉक्टर ही रोगी का प्रवेश निषेध कर दे कि रोगी नहीं आएगा, तो स्वस्थ को जाने की क्या जरूरत है? डॉक्टर का काम है रोगी को निरोग करना, बीमार को स्वस्थ करना। अगर डॉक्टर भी बीमार से नफरत करे
तो रोगी को रोग मुक्त कौन करेगा, स्वस्थ कौन करेगा? बीमार के साथ स्वस्थ गए तो उसको तो डॉक्टर गए बाहर बैठो, रोगी को अंदर आने दो। ऐसे ही किसी माँ के 3 बेटे हैं, 2 बेटे तो अपने काम ठीक से कर लेते हैं, एक बेटा बीमार है। अब जो बेटा बीमार है, माँ ज्यादा समय ज्यादा सेवा उस बेटे को देती है जो बीमार है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जो पापी हैं वो कुछ और नहीं है, सिर्फ बीमार हैं। भगवान उन पर ज्यादा कृपा करते हैं, संत उन पर ज्यादा कृपा करते हैं कि भगवान संत तो उन्हें डॉक्टर की तरह निरोग करने के लिए है, भूले भटकों को वापस लाने के लिए। जीसस क्राइस्ट ने एक कहानी लिखी कि एक किसान के पास, एक कहानी कहते थे जीसस क्राइस्ट प्राय अपने प्रवचनों में, कि एक किसान के पास 100 भेड़ें हैं। दिन भर वो जंगल में उनको घुमाता है, चराता है। शाम को जब वापस ला रहा तो एक एक भेड़ को उसकी खूंटी और रस्सी के साथ बांध देता, एक एक भेड़ को उनको खूंटी और रस्सी। लेकिन जब उनकी गिनती की तो 99 100 लेके गया था जंगल में, घर 99 एक भेड़ कहीं रास्ता भूल गई, जंगल में कहीं भटक गई। 99 को किसान ने छोड़ा अपने घर पर, एक जो भूल गई थी, भटक गई। किसान भाग रहा है जंगल की तरफ उस भूली भटकी भेड़ को वापस लाने के लिए, भूली भटकी भेड़ को वापस घर लाने के लिए दौड़ रहा है किसान जंगल की तरफ। जो आ गए वो तो आ गए, जो भटक गए उन्हें, ये संत भी, ये गुरुजन भी, हमारे महापुरुष भी इन भूली भटकी आत्माओं को वापस लाने के लिए बाहर निकलते हैं कि भूले भटकों को हम मार्ग पर कैसे लाए। एक नहीं अनेक उदाहरण आप देख लो। वाल्मीकि जैसे डाकू को नारद ने सुधार दिया, अंगुलीमाल जैसे डाकू को भगवान बुद्ध ने सुधारा। अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के समय में बड़ा खूंखार डाकू था, बड़ा कुख्यात था। उसने ऐसी ही एक प्रतिज्ञा कर ली कि मैं 1000 लोगों की हत्याएं करेंगे। दिन में एक बार उसकी मां उसके लिए भोजन लेके जाती थी। उसने 999 लोगों की हत्या। अब जिसकी हत्या करता उसकी छोटी अंगुली काट के और एक धागे में पिरो के माला बिना बना ली, उसका नाम ही पड़ गया अंगुली माल, अंगुलियों की माला पहनने लगा। मारते मारते उसकी माला की संख्या में 999 अंगुलियां आ जाती हैं। 999 लोगों की हत्या कर दी, एक की हत्या सिर्फ बाकी है। दिन में एक बार उसकी मां उसके लिए भोजन लेके जाती थी। उसने अपने मां से कहा, मां अब तू मत आना, मेरे मन में इतना क्रोध छाया हुआ है, इतना वैर है, इतना ईर्षा है कि ना मालूम उस क्रोध में, ईर्षा में, मोह में मैं तेरी ही हत्या कर दूं। कृपया करके अब तू मत आना। मां भी भयभीत हो जाती और अंगुलीमाल जिस जंगल में रहता उस राज्य के राजा ने भी वहां बैरियर लगा दिया कि कोई भी इस रास्ते पर ना जाए। खूंखार डाकू अंगुलीमाल रहता है। वर्षों तक वो रास्ता सुनसान पड़ा रहा, कोई उस मार्ग पर नहीं गया। संयोग की बात, एक दिन भगवान बुद्ध अपने बौद्ध भिक्षुओं के साथ घूमने के लिए निकले और उस दिशा में मुड़ गए जिस रास्ते से, जो रास्ता अंगुलीमाल की तरफ जा रहा था। पहले तो बौद्ध भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध को रोका कि महाराज आप इस मार्ग पर नहीं जाओ, खूंखार डाकू अंगुलीमाल रहता है। भगवान बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुओं की ना सुनी। पुलिस राजा के सिपाहियों ने रोका, भगवान बुद्ध ने उनकी भी ना सुनी, उस रास्ते पर बढ़ते चले गए। दूर बैठे अंगुलीमाल ने देखा, ना मालूम किस ना समझ की मौत मेरे पास लेके आ रही, इसकी मौत मेरे पास लेके आ रही है। दूर से चिल्लाया, लौट जाओ वरना मेरे हाथों मारे जाओगे। लेकिन भगवान ने उसकी बात सुनी अनसुनी की और आगे बढ़ते ही चले जाते। थोड़ा और नजदीक आए, फिर उसने आवाज लगाई, लौट जाओ अन्यथा मेरे हाथों मारे जाओगे। फिर भगवान ने उसकी बात सुनी अनसुनी की और नजदीक आया, फिर चिल्लाया, लौट जाओ अन्यथा मेरे हाथों मारे जाओगे। भगवान बुद्ध ने कहा, ये तो समय बताएगा कौन किसके हाथों मरता है। जब ये कहा समय बताएगा कौन किसके हाथों मरता है, तो कहते अंगुलीमाल खूब खिलखिला के हंसा। एक व्यक्ति
जिसके रहन सहन से, पहनावे से, चाल ढाल से लगता है कि इसके जीवन में कितनी कोमलता है, इसके जीवन में कितना करुणा और प्रेम है, और ये मुझे चुनौती दे रहा है कि समय बताएगा कौन किसकी हत्या करता है, कौन किसको मारता है। इस बीच में भगवान बुद्ध अंगुलीमाल के नजदीक पहुंच जाते, और जब अंगुलीमाल के नजदीक पहुंच जाते, अंगुलीमाल ने अपने म्यान से तलवार निकाल ली। जब म्यान से तलवार निकाली, तलवार लिए भगवान बुद्ध के सामने खड़ा, तब भगवान बुद्ध ने कहा, देख अंगुलीमाल, तू मुझे अब मारने जा रहा है, और मरते हुए व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, क्या तू मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेगा? अंगुलीमाल ने कहा, बताओ क्या तुम्हारी अंतिम इच्छा है? भगवान बुद्ध जिस वृक्ष के नीचे खड़े थे, कहा, देखो ये वृक्ष कैसा फूलों से सुंदर सजा हुआ है, ये वृक्ष की डाल एक मेरे को काट के दे दे। अंगुलीमाल ने एक झटके से वो वृक्ष की डाल काटी और बुद्ध की तरफ बढ़ाई। भगवान ने कहा, मेरी आधी ही इच्छा पूरी हुई, आधी इच्छा और शेष रह गई, इसे भी पूरी कर दे। अंगुलीमाल ने कहा, बताओ वो आधी इच्छा क्या है? कि इस डाल को फिर उस पेड़ के साथ जोड़ दे, इस डाल को फिर उस पेड़ के साथ जोड़ दे। अंगुलीमाल ने कहा, ये कैसे होगा? जो डाल एक बार कट चुकी उसे जोड़ने का कोई उपाय नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, जिसे तू जोड़ नहीं सकता उसे काटने का तेरा क्या अधिकार है? और जिसे तू जीवन नहीं दे सकता उसे मारने का तेरा क्या अधिकार है? जब भगवान बुद्ध ने कहा, जिसे तू जीवन नहीं दे सकता उसे मारने का क्या अधिकार है, ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ जाते, बार बार है उसके दिल में, हृदय में गूंजने लगे। अंगुलीमाल, जिसे तू जीवन नहीं दे सकता उसे मारने का तेरा क्या अधिकार? जिसे तू जीवन नहीं दे सकता उसे मारने का क्या अधिकार? एक क्षण तो निशब्द हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, खड़ा रह जाता है, कुछ सोच ना सका, और दूसरे ही क्षण उसके अंदर से ऐसी कुछ आवाज आई कि उसने वो तलवार फेंक दी। तलवार फेंक दी, बुद्ध के चरणों में गिरा, और बुद्ध के चरणों में गिर के इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि उसके अंदर की सारी क्रूरता, वैर, हिंसा, भय सब आंसू बन के निकल गए, आंसू बन के बह गए। और जब भगवान बुद्ध ने उसे खड़ा किया तो अंगुलीमाल ने कहा, ठीक तुमने कहा, मैं तुम्हें नहीं मार सका, तुमने मुझे मार दिया। तुमने मेरे अंदर की हिंसा, मेरे अंदर का वैर, मेरे अंदर की क्रूरता, मेरे अंदर का भय, उसको तुमने मार दिया। भगवान बुद्ध आगे आगे आते, पीछे पीछे अंगुलीमाल आता। अंगुलीमाल भगवान बुद्ध का भिक्षु, बौद्ध भिक्षु बन जाता, सन्यासी बन जाता। गांव में भिक्षा के लिए जाते लोग उसे पत्थर फेंकते, यही बौद्ध अंगुलीमाल है जिसने मेरे पिता की हत्या की, मेरे पति की हत्या की, मेरे भाई की हत्या। लोग पत्थर मारते, लेकिन अंगुलीमाल कहता, और मारो, मैं अपराधी हूं, मैं अपराधी हूं, और मारो। उसके शरीर से खून बह रहा है, प्रतिरोध नहीं करता, रोक नहीं रहा है, भाग नहीं रहा है, और मारो, मैं अपराधी हूं। उसके अंदर इतनी करुणा आ गई, इतना प्रेम आ गया, इतना क्षमा का भाव आ गया कि किसी के प्रति उसके मन में अब वैर नहीं है, किसी के मन में उसके प्रति द्वेष नहीं है, हिंसा नहीं है। और कहते ये अनहत जब इसकी मौत हुई तो बौद्धत्व की प्राप्ति इसे भी हो चुकी थी। कहने का अर्थ, भगवान बुद्ध के द्वारा अंगुलीमाल जैसे डाकू का रूपांतरण हो जाता। बाली ने कहा, प्रभु जब आप मेरे सामने हो, प्रभु अजहूं मैं पापी, अब भी जब मैं पापी हूं, जब आप सामने मेरे हो। तो भगवान ने देखा कि बाली ने अपने पापों का प्रायश्चित किया। भगवान ने कहा, बाली अब तुम पापी नहीं हो, तुम और जीवन जीना चाहोगे, मैं तुम्हें स्वस्थ कर दूं। बाली ने कहा, प्रभु और जीवन जी के क्या करना? हर जीव की अंतिम कामना यही होती कि भगवान के दर्शन हो। और देखो मेरे पुण्य कि आज तुम्हारे दर्शन करते हुए शरीर का हम त्याग कर रहे। ये सौभाग्य तो महाराज दशरथ को उपलब्ध नहीं हुआ, जो सौभाग्य मुझे मिला कि मैं आज आपके दर्शन करते हुए आपके इस शरीर का त्याग कर रहे हैं। ये शरीर तो एक साधन था परमात्मा की प्राप्ति के लिए, लेकिन कोई व्यक्ति कहीं जाता है, कोई हवाई जहाज से जाए, ट्रेन से जाए, एसी में जाए, लेकिन उसे मालूम है कि जिस घर में हम जाएंगे एसी है, लेकिन फिर भी ट्रेन में कब तक बैठता है? जब तक उसका स्टेशन नहीं आता। जहां उसका स्टेशन आया, डेस्टिनेशन आया, गंतव्य आया, मंजिल आई, साधन छोड़ देता। ऐसे ही ये शरीर रूपी साधन मिला था परमात्मा की प्राप्ति के लिए। अब जब परमात्मा ही सन्मुख है, शरीर रूपी साधन को रख के क्या करेंगे? बाली ने कहा, नहीं प्रभु, अब और शरीर जीवन जी के क्या करेंगे? और मुझे जीवन जीने की चाह नहीं।
बाली का बेटा अंगद बाली के पास खड़ा। बाली ने अपने बेटे को हाथ पकड़ के भगवान के हाथों में देते हुए कहा, प्रभु ये मेरे समान ही बलवान है और ये आपकी रक्षा में आपके साथ रहेगा, आपके काम में आपका सहायक बनेगा। बाली ने अपने पुत्र अंगद का हाथ पकड़ के भगवान के हाथ में दिया और बाली ने अपने शरीर से प्राणों को कैसे छोड़ा। राम चरण दृढ़ प्रीति कर, राम चरण दृढ़ प्रीति कर, बाल कीन तनु त्याग, और सुमन माल जिम कंठ ते, परत न जानहि ना। राम चरण दृढ़ प्रीति कर, बाल कीन तनु त्याग। भगवान के चरणों में अपने मन को लगा के राम चरण दृढ़ प्रीति कर, बाल कीन तनु त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते, परत न जानहि नाग। जैसे किसी हाथी के गले में बहुत कीमती माला पहना दो। माला बहुत कीमती है, लेकिन माला कब टूट के गिर जाए हाथी को कोई आसक्ति नहीं कि बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है, अब टूट के गिर जाए तो खोजता फिर है, या टूट ना जाए उसका डर हो, कोई संकोच नहीं। कितनी ही कीमती हो लेकिन उसको उसके प्रति कोई लगाव नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। ऐसे ही अपने शरीर को, अपने मन को भगवान के चरणों में लगा के और शरीर को ऐसे अनासक्त भाव से शरीर को त्याग कर दिया जैसे हाथी के गले में हुई माला कब टूट के गिर जाए उसको कोई आसक्ति नहीं है। राम चरण दृढ़ प्रीति कर, बाल कीन तनु त्याग, सुमन मालज में कंठ ते, परत न जानहि नाग। ऐसे अनासक्त भाव से वीतरागता में शरीर से अपने को, प्राणों को अलग कर लेता है। इस बीच में भगवान बाली ने शरीर त्यागा। महापुरुषों का जीवन ऐसे ही होता है कि उनको शरीर की कोई आसक्ति नहीं। जब लक्ष्य ही पूर्ण, जब भगवान ही सन्मुख है, अब इस शरीर को रख के क्या करेंगे। तारा ने बहुत विलाप किया। जब तारा ने बहुत विलाप किया तो भगवान ने तारा को समझाया कि तारा, ये शरीर तो पंच तत्वों का मिला हुआ है। छित जल पावक अधम शरीरा, छित जल पावक अधम शरीरा, पंच रचित ये अधम, छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है जो सामने दिख रहा है, और जो शरीर है वो तो सामने दिख रहा है, मरण धर्मा है। शरीर का जन्म हुआ, शरीर की मौत होगी, लेकिन जो जीव है वो अविनाशी है, उसकी मौत नहीं है। जीव तो नित्य है। शरीर तो अगर देखा जाए जन्म के साथ ही मौत शुरू हो जाती है। जन्म हुआ तो अब एक बात जीवन में निश्चित हो गई कि एक दिन मौत अब आएगी। और एक एक जो हम जन्मदिन मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, इसका अर्थ है कि एक एक कदम हम मौत के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, मौत के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। तो जन्म के साथ ही मौत भी पैदा हो गई। जन्म और मृत्यु जीवन के 2 छोर हैं, एक आ गए तो दूसरा भी आने वाला है। लेकिन जो जीव हमारे अंदर है, हमारी आत्मा है, वो अविनाशी है, वो अजन्मा है, उसकी मौत नहीं है। देह का जन्म हुआ, लेकिन जीव नित्य कही लग तुम रोया। तो जीव जो है वो नित्य है, उसका मौत नहीं। किसके लिए तुम रो रही हैं। भगवान ने बहुत ऐसा उपदेश दिया, आत्मज्ञान की बात कही, आत्मज्ञान दिया तारा को, और तारा के मन से उस शोक को मुक्त किया। फिर भगवान ने लक्ष्मण जी को भेज के किष्किंधा का राजा सुग्रीव को बनाया, अंगद को युवराज पद दिया। किष्किंधा का राजा बनाया अंगद को, सुग्रीव को युवराज पद दिया। और भगवान ने कहा इस प्रवर्षण पर्वत पर, अब ये गर्मी खत्म हो रही है, बरसात आने वाली है, तो इस वर्षा काल में 4 महीने इस प्रवर्षण पर्वत पर हम रहेंगे। और सुग्रीव को कहा, सुग्रीव अब तुम अपना राज भोग करो, राज संचालन करो, लेकिन 4 महीने का समय व्यतीत होते होते 4 महीने हम प्रवर्षण पर्वत पर रहेंगे। और 4 महीने प्रवर्षण पर्वत पर रहते हुए इस बीच में जैसे ही खत्म ये हो तो तुम सीता के खोज के लिए अपना कुछ आयोजन करो कि किस प्रकार सीता की प्राप्ति की जाए, खोज की जाए। भगवान यहाँ प्रवर्षण पर्वत पर 4 महीने व्यतीत करते हैं। देवताओं ने भगवान के रहने के लिए पहले से ही बहुत सुंदर सुसज्जित सब प्रकार से एक गुफा बना के रखी है। भगवान यहाँ उस गुफा में रहते हैं 4 महीने। और सुग्रीव किष्किंधा का राजा बना, हनुमान जी मंत्री हैं,
और युवराज का पद अंगद को है। 4 महीने ये व्यतीत हुए, फिर किस प्रकार से 4 महीने संसार के भोगों में, परिवार के भोगों में, आसक्ति में किस प्रकार भगवान के लक्ष्य को भूल जाता, फिर भगवान कैसे लक्ष्मण जी को भेजा, इस प्रसंग को हम कल लेंगे। आज कथा को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम।